खबर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष तनवीर आलम के नेतृत्व में झामुमो नेताओं ने चिनिया रोड नाहर चौक से समाहरणालय तक अधिकार मार्च निकालकर केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तत्पश्चात समाहरणालय के समक्ष मार्च धरने में तब्दील हो गया। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार एक आंख में सुरमा तो दूसरे आंख में काजल की तरह व्यवहार कर रही है। गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ लगातार भेदभाव रवैया अपनाए हुए है। केंद्र सरकार झारखंड के बकाया 1,37,000 करोड़ रुपए रॉयल्टी का पैसा रोक कर रखी हुई है। साथ ही राज्य का 8 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा रोक कर रखी हुई है। विगत दिनों खेलो इंडिया के तहत देश के सभी राज्यों को राशि आवंटित की गई, जिसमें झारखंड को मात्र 9 करोड़ रुपए प्रदान किए गए, जबकि खेल के क्षेत्र में झारखंड का हमेशा उम्दा प्रदर्शन रहा है। तीरंदाजी के क्षेत्र में दीपिका कुमारी, हॉकी में सलीम टेटे ने की प्रधान तीरंदाजी टीम स्पर्धा में मेडल लाने वाली अंकित भगत, कोमलिका बारी शूटिंग में उत्कर्ष सिंह, क्रिकेट के क्षेत्र में महेंद्र सिंह धोनी, ईशान किशन सहित अनेकों खिलाड़ियों ने विश्व पटल पर बेहतर प्रदर्शन किया है। फिर भी झारखंड से खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य को खेलो इंडिया के तहत ज्यादा पैसा दिया गया। केंद्र सरकार के दोहरी नीति से झारखंड की जनता का हक अधिकार लूटा जा रहा है। दूसरी तरफ भाजपा के सांसद विधायक हाथ में चूड़ियां पहनकर और आंखों में पट्टी बांधकर केंद्र सरकार के से झारखंड का हक अधिकार मांगने के बजाय मौन व्रत रख चुप्पी साधे हुए हैं। पूर्ववर्ती रघुवर सरकार ने भी एक जेपीएससी का आयोजन नहीं कर पाई थी, जबकि कोरोना काल की त्रासदी और भाजपा सरकार द्वारा राज्य सरकार को अस्थिर करने के प्रयासों के बावजूद भी हेमंत सरकार ने राज्य हित में कई जनहित योजनाओं को धरातल पर उतारा, जिसमें किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय पशुधन योजना, 20 लाख लोगों को हरा राशन कार्ड, सोन सोबरन लुंगी धोती साड़ी योजना, मैया सम्मान योजना, किसानों के लिए 2 लाख का कर्ज माफी, 200 यूनिट तक बिजली माफी, पर पारदेसिया छात्रवृत्ति योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, सर्वजन पेंशन योजना, फूलो झानो आशीर्वाद अभियान, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना सहित दर्जनों योजनाओं के माध्यम से झारखंड के अंतिम तबके के लोगों को लाभ पहुंचा रही है। झारखंड में लगभग 17 साल शासन करने वाली भाजपा सरकार झारखंडियों के हित में सामाजिक परिवर्तन का एक भी योजना अभी तक लागू नहीं कर सकी थी। झारखंड अधिकार के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा माथी की पार्टी शुरू से आंदोलन करके और हमने राज लिया, और राज लेने के बाद सबसे ज्यादा राज यहाँ पर भाजपा के लोगों ने किया। और आज मुख्य मांग है कि जो झारखंड का 1,36,000 करोड़ जीएसटी और रॉयल्टी का बकाया पैसा केंद्र सरकार हमें वापस करे। हमने जो विधानसभा सत्र में 232 का खतियान और सरला कोड पास करके भेजा, उसको लागू करे झारखंड में, ताकि झारखंडी जन सरकार की सरकार बने, यहाँ पर उनका हक अधिकार मिले। और उनके हक अधिकार के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा शुरू से लड़ते आ रही है। झारखंड में सबसे ज्यादा राज करने वाली बीजेपी जब वो सत्ता से वापस जा रही थी तो झारखंड का खजाना खाली छोड़ के गई थी, और यहाँ पर हमेशा केंद्र की सरकार झारखंडियों के साथ, झारखंड सरकार के साथ सौतेला व्यवहार करने का काम किया है। उन्होंने पीएम आवास कर दिया, तो हम लोगों ने अबू आवास 30 लाख आवेदन आया, आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में 30 लाख को हम लोगों ने अबू आवास देने का काम किया। सभी झारखंड की बेटी बहन को पहले 60 वर्ष में वृद्धा पेंशन मिलता था, हमारी सरकार, हमारी युवा हेमंत सोरेन की सरकार उनको 50 साल में सर्वजन पेंशन लागू किया। अभी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत सभी बेटी बहन को 1,000 रुपया प्रत्येक माह देने के काम कर रही है, जो सभी के खाते में पैसा आ गए। आगे जब हमारी सरकार बनेगी तो उन्होंने एक और घोषणा किया कि सभी बेटी बहन के खाते में प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपया हम डालने का काम करेंगे। तो ये अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के काम हमारी सरकार कर रही है। और केंद्र की सरकार हमेशा झूठा केस में जेल भेजना, लिफाफा खोलना, बम फोड़ना, तरह तरह के हथकंडा अपना के हमारे सरकार को परेशान करते रहे, लेकिन हम अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम करते रहे। इसी के लिए क्या झारखंड अधिकार मार्च केंद्र के जो रवैया है, जहां जहां गैर भाजपा की सरकार है उसमें झारखंड भी हमारा है। ये चीज केंद्र से मिलना चाहिए राज्य को, जहां उसका सरकार नहीं है वहां नहीं देने का काम करते हैं। हमारे यहाँ कैबिनेट में पास कर करके हम 1932 का खतियान लागू करके भेजने का काम किया, केंद्र की सरकार ने उसे आज तक नहीं किया। सरना खुद यहाँ से पास करके भेजने का काम किया, वह नहीं किया। पीएम आवास के लिए पैसा मांगते मांगते थक गए, नहीं दिया।
सरदार हेमंत सोरेन जी ने अपने कैबिनेट में पास कर करके अब युवा आवास हम लोगों ने 8 लाख की जगह पर 30 लाख लोगों को देने का काम किया। लेकिन केंद्र से जो रॉयल्टी हमारा है वह भी नहीं देने का काम किया। इसलिए आक्रोश में आज झारखंड के तमाम जिलों में केंद्र के इस रवैया से हम लोगों ने एक अधिकार मार्च निकाला है कि आप त्याग जाए, चेत जाए, और नहीं तो रोड से लेकर के सदन तक आप यहाँ की जनता वेट करेगा। और आने वाला 2024 के चुनाव में यहाँ से झारखंड का सफाया होगा जाएगा। जिस तरह से केंद्र में रखा गया है कि बैसाखी का सहारा लेकर के सरकार बनाने का काम किया, वो बैसाखी भी लेने के लायक 2024 की विधानसभा के चुनाव में नहीं रहेगा। आज पूरे झारखंड के 24 जिला में इस तरह का धरना प्रदर्शन आक्रोश आ गया है कि जो हिस्सा बनता है झारखंड का वो दे दे। इस तरह का काम करता है कि एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजल लगाने का काम करके सरकार करता है। कहीं 300 करोड़ रुपया देता है तो कहीं 9 करोड़ रुपया देता है, कहीं इंसाफ करता है। इसलिए आज झारखंड मोर्चा को झारखंड की आक्रोश मार्च से निकाल करके केंद्र की भाजपा की सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि ऐसी हरकत से बाज आए। झारखंडी मार्च के तहत हम भाजपा के उन नालायक सांसद, विधायक और नेताओं से पूछना चाहेंगे कि जो झारखंड का हक अधिकार केंद्र की सरकार रोक के रखी हुई है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया, उनका आदेश आने के बावजूद भी हमारा 1,36,000 करोड़ रुपए रॉयल्टी का पैसा रखा गया है, हमारा 8 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा को रोक कर रखा गया है, हमारा खेलो इंडिया के बजट, जबकि हमारे यहाँ तीरंदाज में दीपिका कुमारी, कई ऐसे हॉकी में महिला खिलाड़ी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धमाल मचाया, हमारे यहाँ क्रिकेट जगत के सबसे बड़े कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जैसे झारखंड से आते हैं, उनका बजट 9 करोड़, और गुजरात जहां से मोदी जी और अमित शाह आते हैं उसका बजट 350 करोड़, जिसने एक भी मेडल अभी तक देने का काम नहीं किया है, एक भी खिलाड़ी उनका राज्य स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। तो आखिर ये झारखंड के साथ भेदभाव करने का क्यों काम कर रहे हैं? झारखंड का हक अधिकार क्यों नहीं दे रहे हैं? इसी के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी गढ़वा आज यहाँ महामहिम राष्ट्रपति के नाम से जो है सो त्राई मांग पत्र सौंपा है कि झारखंड के लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी छलावा करना बंद करे, और जो भाजपा के नेता हैं और जो पूरी तरह से नालायक हैं, कोई काम के नहीं है, अपना रोटी बचाने के लिए, रोजी बचाने के लिए, टिकट बचाने के लिए, पेट पालने के लिए उस पार्टी का झंडा ढो रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि अब तो जाग जाइए, कम से कम खुदारी अपने अंदर ले आइए, स्वाभिमान ले आइए कि झारखंड के साथ जो दोहरा व्यवहार किया गया, सौतेला व्यवहार किया गया है, उनका हक अधिकार कौन देगा? और आज जो झारखंड में भाजपा के द्वारा युवा आक्रोश मार्च निकाला गया है, उनसे पूछना चाहेंगे कि रघुवर सरकार के समय में रघुवर सरकार एक भी जेपीएससी क्यों नहीं निकाल पाई थी, और आज हेमंत सोरेन जी कोरोना काल के बावजूद 2 साल कोरोना काल में बर्बाद हुआ, सरकार को खूब गिराने का प्रयास किया गया, फिर भी 6 जेपीएससी लिए, आयुष चिकित्सक की बहाली की, यहाँ उत्पाद विभाग में पुलिस की बहाली की जा रही है, यहाँ पीजी टीचर की बहाली की गई, कृषि विभाग में बहाली किया गया, और यहाँ तक कि पहली बार झारखंड में खेल पदाधिकारी हर जिला में नियुक्त किए गए। सरकार को यह दुर्भाग्य था कि कोरोना का दंश झेलना पड़ा, अन्यथा आज हमें अगर केंद्र सरकार हमारा अधिकार दे दे तो जो 1,000 रुपया हम हर महिलाओं को देने का काम कर रहे हैं, सरकार हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर घर को हम लोग 1 लाख रुपए देंगे, और किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से हर महिलाओं को 8वां से लेकर ग्रेजुएशन तक के बीच में 40,000 रुपए वृद्धा पेंशन की उम्र को घटा के 50 साल कर दिया गया। सरकार ने जितनी योजनाएं धरातल पर लागू की है, अगर इसका तुलना कर दिया जाए तो 17 साल के भाजपा सरकार का कार्यकाल फीका पड़ जाएगा। आज झारखंड अधिकार मार्च के तहत हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सच्चे सिपाहियों ने जिस तरीके से धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया, और इसमें सभी लोग बखूबी अपना बातों को रखे, अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, अपनी जो पीड़ा है, अब जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा हमारे राज्य के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है शुरू से, इसके लिए हम लोग काफी दुखी हैं कि सरकार जब जनता सरकार बनाती है तो सबके लिए एक बराबर भाव से देखे, यही सोच करके, यही भावना से बनाती है। लेकिन केंद्र में बैठी सरकार दो टुक वाली भावना, आपको सौतेला व्यवहार, 2 नजर से देखना,
वो करते आ रही है। यहाँ तक कि वो यहाँ तक कर रही है कि एक कहावत है कि जिसके घरे बतासा वही करे तमाशा। मतलब उनका केंद्र में सरकार है, उनके पास सारा चीज है, और आज वो जन आक्रोश रैली भी कर रहे हैं। मतलब वो जनता को इस तरीके से गुमराह कर रहे हैं कि जनता खुद समझ नहीं पा रही है कि हमारे लिए सरकार कौन सही है। हमारे हेमंत सरकार को बदनाम करने के लिए वो किसी भी हद तक गिर रही है। आप देख रहे हैं कि हमारी हेमंत सरकार अपने झारखंडियों के लिए, विशेषकर सभी आदिवासी, दलित, गरीब, गुरबों के लिए, आम आवाम के लिए ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं ला रही है जो इन्हें केंद्र सरकार के जो सौतेला व्यवहार कर रही है वो कमी न खले। इसलिए वो अगर 1 दे रही है तो यहाँ से हम लोग 5, हमारी झारखंड सरकार 5 देने का काम कर रही है, और ये बखूबी मिल रहा है। धरातल परियोजना वो है, दिख रहा है, हमारे लोगों को लाभ मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि मैया सम्मान योजना, जिससे करोड़ों बहनें, लाखों करोड़ों बहनें जो हमारी हैं वो लाभान्वित हुई। और हेमंत सरकार ने लगभग इस योजना का शुरुआत 1 महीना पहले किया, और 1 महीना के अंदर उन्होंने इसका राशि भी डाला, ये दिखाने का काम किया। और वो ये भी बता देना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि आप साल में 6,000 दे रहे हैं, तो हमारी हेमंत सरकार हम माता बहन को साल में 12,000 दे रही है। तो आपसे तो किसी भी प्रकार से हम कम नहीं है। आप जितना नीचे दिखा रहे हैं उतना हम ज्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका मंसूबा है कि हमें नीचे दिखाए, तो भूल है आपका। आने वाला चुनाव में हम आपको आपकी जगह दिखाने का काम करेंगे, और खासकर हमारी माताएं बहनें आपको इतना नीचे गिराएंगी, इतना अंदर गाड़ेंगी कि आपको फिर इसका बलबू तक नहीं। अब आपके शहर गढ़वा में पैराडाइज रेस्टोरेंट लेकर आया है उत्तम और स्वादिष्ट व्यंजनों का एकमात्र संग्रह, जहां आपको मिलेगी हाई क्वालिटी व्यंजन, वो भी किफायती मूल्य पर। एसी हॉल में इंडियन, चाइनीज और तंदूर का आनंद उठाएं। बर्थडे पार्टी हो या सालगिरह की पार्टी, हम हैं तैयार आपकी खुशियां मनाने को। हमारा पता है कल्याणपुर समाहरणालय के बगल में। टेबल बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें। होम डिलीवरी की फैसिलिटी उपलब्ध है।